लखनऊ में एनकाउंटर के बाद अब बात औरंगजेब पर जारी सियासी एनकाउंटर की। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। और आज की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में आज वीएचपी और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन सभी जिला कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को संभाजीनगर से हटाया जाए, वरना वो खुद ही कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। हिंदू संगठनों की धमकी के बाद संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है। औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड शिवसेना की तरफ से भी रही है और महाराष्ट्र सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो इस दिशा में कदम उठाए। आपके पास सरकार है, ताकत है, शक्ति है, जनता ने मैंडेट दिया है, आप कानून में बदलाव करके उसे हटा सकते हैं, लेकिन आपको तो कब्र भी रखनी है, आपको तो उसका राजनीतिक फायदा भी लेना है। तो औरंगजेब की कब्र पर यह सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को यहां से हटाने की मांग कर रहे हैं और आज हर कलेक्टर ऑफिस पर हिंदू संगठन प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के हर कलेक्टर ऑफिस पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, ये मांग बेहद तेज हो गई है। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे हिंदू संगठन। इसी बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने भी औरंगजेब विवाद में एंट्री ले ली है। वो पुणे में एक कार्यक्रम में पहुंचे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील की और कहा कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए एक दिन और तारीख तय करके बता दिया जाए, लोग वहां पहुंच जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टी राजा यहां पहुंचे थे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और यहां उन्होंने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए महाराष्ट्र के सीएम से अपील की। कहा कि एक दिन, तारीख, समय तय कर दिया जाए, लोग वहां पहुंच जाएंगे औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए। आप तारीख बताइए, समय बताइए और समय बताइए और ये बताइए कि कितने कार्यकर्ता चाहिए उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए, ये भी जरा बता दीजिए। औरंगजेब की कब्र पर जारी घमासान के साथ ही महाराष्ट्र में हिंदू पाकिस्तान शब्द पर भी सियासत हो रही है। उद्धव की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि बीजेपी देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने पर आमादा है। शिवसेना ने देश में जितने भी हिंदू मुसलमान विवाद हो रहे हैं उन्हें लेकर बीजेपी पर हमला किया है। इस लड़ाई में और भी दल कूद पड़े हैं। ये हैं जयपुर के हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य। लाउडस्पीकर पर 5 वक्त की नमाज से इन्हें सिर में दर्द होता है। 5 टाइम की भारी समस्या संदर्भ कर रही है। इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा ठीक कर पाए। ये हैं बलिया से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह। बोली थी क्यों न अस्पतालों में मुसलमानों के अलग वार्ड हो। जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोग के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये है महाराष्ट्र सरकार के फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे। बोले थे ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हलाल मटन नहीं चलेगा। झटका मटन खाइए जो हलाल नहीं होगा। अभी हलाल खाना ये हिंदू धर्मों में लिखा नहीं है, ये इस्लाम धर्म में लिखा है। और संभल पुलिस के सीओ अनुज चौधरी नए चर्चा में है। होली पर इन्होंने मुसलमानों को घर में रहने की सलाह दी थी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। इसमें कैपेसिटी और रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। और इन सब के पीछे उग्र बयानों की एक और लंबी कतार बन रही है जो कह रही है कि हिंदुस्तान में रहना है तो औरंगजेब को भूलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज पार्टी के मुखपत्र सामना में ऐसे ही बयानों का हवाला दिया और कहा ये सब हिंदू पाकिस्तान बनने के लक्षण। आरोप लगाया कि कट्टरता के जिस मॉडल से जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया, बीजेपी भी उसी जिन्ना मॉडल पर चलकर देश को
हिंदू पाकिस्तान बनाने की ओर बढ़ रही है। सामना ने लिखा, मोदी और अमित शाह अपने जाते जाते देश को टुकड़ों में बांट कर जाएंगे। भारत में हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र बन गए हैं। माहौल बंटवारे जैसा है। ये सोची समझी मूर्खता भारत को हिंदू पाकिस्तान की ओर धकेल रही है। कुछ हिंदू नेता जिन्ना की भूमिका में आ गए हैं। ये देश के लिए खतरनाक है। मुस्लिमों की कमियां निकालकर उन्हें भड़काने का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज के प्रति तिरस्कार और घृणा पैदा कर दी है। ये जहर फैलता रहा तो भारत के हिंदू पाकिस्तान बनने में और तेजी आएगी। शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए औरंगजेब को विवादों में लाई है। मुसलमानों के लिए अलग दुकान, हिंदुओं के लिए अलग दुकान, ऐसा देश चलता है क्या? एक जगह पे हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र मुसलमान में, दूसरा मुसलमानों का राष्ट्र हम बना रहे हैं। उद्धव की पार्टी ने बीजेपी पर हिंदू पाकिस्तान बनाने का आरोप लगाया तो दूसरे विरोधी दलों ने भी उसकी हाँ में तुरंत हाँ मिला दी। 2014 के बाद इस भाईचारे के माहौल में जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो देश के एक बड़े वर्ग में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी वोटों की जहर की राजनीति के लिए इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव की ओर देश को ले जा रही है। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को आप हिंद महासागर में तो बहा नहीं देंगे। सरकारों का जो धर्म होता है, जो राजा का जो धर्म होता है, वो प्रजा में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग के नाम पर विभेद नहीं होता है। लेकिन हम कई तरह के बंटवारे देख रहे हैं। सामना ने औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात करने वालों को हिंदू औरंगजेब का नाम दिया। बीजेपी ने पलट कर कहा कि ये लेख बताता है कि उद्धव और उनकी पार्टी दिमागी तौर पर दिवालिया हो गई है। उद्धव जी इस समय एक तरीके से पदभ्रमित हो गए हैं और उनको चलाने वाले संजय राउत जी शिवसेना के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को चुनौती दे रहे हो। क्या चुनौती दे रहे हो? कि ये हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदू सांप्रदायिक होता है क्या? हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता और जो सांप्रदायिक होगा वो हिंदू नहीं हो सकता। ये बंटवारे का काम कांग्रेस ने किया है, हमने नहीं। ना हम किसी को बांटना चाहते। वो संजय राउत भी उनके साथ जाएगा। वो कौन सा हिंदू है? अब तो वो वही झंडी लेके घूम रहा है, तो उसको भी जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। हालांकि अपने लेख में शिवसेना यूबीटी आरएसएस पर सीधे हमले करने से बचकर चली है, बल्कि ये लिखा है कि संघ प्रमुख तो हिंदू मुसलमान सबका डीएनए एक बताते हैं, लेकिन बीजेपी में अब कोई उनकी सुनता नहीं है।